हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, यानी 12th क्लास के फिजिक्स का पार्ट 2 है, यानी एपिसोड 2, जिसमें हम पहले लेसन जो को हम लोग पार्ट 1 में पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आइए फटाफट बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, हल्का सा रिविजन करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़े थे आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो जो पहला क्या था, विद्युत क्षेत्र, तथा दूसरा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर भाई? यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या पहले से उपस्थित इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि आवेश दो प्रकार के होता है। पहला क्या था, धनावेश, दूसरा क्या था, ऋणावेश। क्या था? ऋणावेश। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि कब धनावेश होता है, कब ऋणावेश होता है, जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है? जब इलेक्ट्रॉन की हानि होती है या इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की हानि कहिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो क्या उत्पन्न होता है? धनावेश। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है या वृद्धि होती है तो ऐसे केस में ऋणावेश उत्पन्न होता है। इतनी बात क्लियर है? तो आज के डेट में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज के डेट में हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। अच्छा, एक बात बताइए, ये वर्ड छोटा तो नहीं हो रहा है? अगर वर्ड छोटा हो तो कमेंट्स करके बताइए ताकि हम वर्ड को और बड़ा लिखें। ठीक है, एक बार हम भी देख लेते हैं। खैर, मेरे साथ तो सही है। खैर, अगर आपको छोटा लग रहा हो तो आप कमेंट्स करके बताइए, हम इसको और बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आवेश का क्वांटमीकरण हो गया, ये हमारा हेडिंग है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, आइए जानते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत प्यार से समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उदासीन कण लेते हैं। क्या लेते हैं? कण लेते हैं। अब हमको पता है कि उदासीन क्यों है, क्योंकि जितना इस पे इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगर आप कहेंगे सर जी हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा, तो आइए इसको एक और तरीके से समझते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है और एक प्रोटॉन का कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह होता है प्लस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। कुछ समझ आया? हाँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश दोनों बराबर होते हैं, बट चिन्ह में वो क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ये सब माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। अब आप बताइए, हमको गणित के हिसाब से क्या पता है कि अगर +2 हो और -2 हो तो कट के क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अब बताइए, अगर, ध्यान सुनिए, अगर किसी वस्तु पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है तो आपस में कट के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? हाँ, यानी अगर किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु हो, अगर उस पर कोई आवेश नहीं है तो आवेश क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो आपस में कट करके क्या होते हैं? 0 हो जाते हैं और वो वस्तु क्या होती है? उदासीन होती है। क्लियर हो गया? आइए, अब हमको पता चल चुका है कि इस वस्तु पे जो नेट आवेश है, नेट आवेश का मतलब कुल आवेश जो है वह हमारा कितना है? 0 है। ठीक है, अगर हम कहें कि हमें इस वस्तु को आवेशित करना है तो क्या करेंगे? हमारे पास दो तरीका है। अगर हमको धनावेशित करना होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर हमको ऋणावेशित करना होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे। क्लियर है? आइए इसको लिखते हैं। अगर हमको धनावेश चाहिए, क्या चाहिए? धनावेश, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे।
जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यही तत्व यहाँ हमने बनाया है जिस पे क्या हो गया धनावेश। कब? जब इलेक्ट्रॉन का हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। क्या कर दिया? जब त्याग कर दिया तो ये वस्तु क्या हो गया, धनावेश हो गया। क्लियर है? हाँ। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमको इस वस्तु को ऋण आवेश देना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस पे ऋण आवेश होगा क्योंकि हमने इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवाया है। क्लियर है? यानी इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। ठीक है भाई। चलिए, यानी अगर हमें किसी भी उदासीन वस्तु, ये उदासीन है, किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित करना है तो हमारे पास दो तरीका है। अगर इलेक्ट्रॉन हम त्याग देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा धनावेश, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा ऋण आवेश। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमको ये देखना हो कि आखिर इस वस्तु पे कितना आवेश हुआ, कितना आवेश हुआ, ये डिपेंड करेगा कि हमने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा। अर्थात अगर हमको आवेश की गणना करना हो, आवेश की गणना, चलिए तो आवेश की गणना हम कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। हाँ, हम ये देखेंगे, हमको पता है कि चाहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागें, हर कंडीशन में बराबर का आवेश होगा। लेकिन शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो वही आवेश माइनस में होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतना ही आवेश प्लस में होगा। ठीक है? तो आवेश गणना कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि त्यागे या ग्रहण ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां समझिए क्या कर रहे हैं भाई, तो सुनिए। मान लीजिए हमने कहा एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपया। कितना है? 5 रुपया। अगर आपको 6 पेन चाहिए, कितना चाहिए, 6 पेन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 पेन का जो मूल्य होगा हम करेंगे 6 गुणे एक पेन का मूल्य। तो क्या होगा आंसर भाई, तो 6 गुणे एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 6 पच्चे 30 रुपया हमको देना पड़ेगा। इधर है, यानी हम देखेंगे कि एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपया है तो हम कितना पेन ले रहे हैं। तो 6 पेन अगर ले रहे हैं तो 6 पेन कितना हो जाएगा, 6 गुणे एक पेन का मूल्य यानी 6 पच्चे 30 रुपया हो जाएगा। अगर एक पेन का मूल्य 10 रुपया है तो ऐसे 6 पेन का मूल्य क्या होगा, तो 6 गुणे एक पेन का मूल्य 10 तो 6 में 60 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी भी वस्तु पे आवेश की गणना करना हो तो हम आवेश बराबर क्या होगा, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए अगर हम बात करते हैं ऋणावेश वाली कंडीशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उस पर कौन आवेश आएगा, माइनस का आवेश। कौन आवेश आएगा, माइनस का आवेश। और सुनिए, माइनस का आवेश आएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन, कितना n इलेक्ट्रॉन गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो माइनस है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है। ये माइनस हमने पहले लगा दिया, हमको सिर्फ पता है इतना आवेश होता है। हमको ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो माइनस आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस आवेश होगा। ठीक है? हाँ, तो यहाँ देखिए कंफ्यूजन हो गया कि हम माइनस यहाँ प्लस क्यों लिख रहे हैं, हम माइनस पहले लगा दिए हैं। ठीक है? हाँ, तो हमने क्या कहा, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो 1 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 2 ग्रहण करेंगे तो 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, अगर 3 ग्रहण करेंगे तो 3 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो n गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। ठीक है? चलिए यहां से फार्मूला निकल के क्या आएगा हमारा, खुद देखिए फार्मूला क्या बन गया। आवेश को हम लिखते हैं किससे, क्यों से, क्यों से, यहाँ जाएगा माइनस का n गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको हम क्या लिखते हैं Ne, यानी E से दर्शाते हैं हम लोग। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, बन गया फार्मूला कि Q बराबर -Ne। क्लियर हो गया? हाँ, इसी प्रकार से ये हम किसके लिए किए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने का। तो सुनिए,
इसका भी सेम फार्मूला होगा, सेम मेथड होगा कि इसके बाद होगा क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेंगे तो कौन सा आवेश होगा, तो प्लस का आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो माइनस का था, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो प्लस का आवेश। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो n इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो आवेश क्या हो जाएगा, n गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया। सपोज अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 4 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। हमको पता है इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो हर कंडीशन में प्लस का आवेश उत्पन्न होगा। क्लियर है। तो इस केस से फॉर्मूला क्या बन के आएगा, क्यू बराबर प्लस का n गुणे इसका आवेश क्या होता है E, अर्थात फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बराबर प्लस का NE। क्लियर हो गया। अगर हम इन दोनों फार्मूला को इकट्ठा कर दें तो इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा भाई, तो अगर हम इस फार्मूले को और इस फार्मूले को इकट्ठा कर दें तो फार्मूला क्या बन के आएगा, क्यू बराबर यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस NE। ये हमारा मूल फार्मूला हो गया। जी हाँ, जहाँ क्यू क्या है उत्पन्न आवेश, n क्या है त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। आइए लिखा जाए, लिखने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। सुनिए, यानी यहाँ लिखते हैं हम, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखते हैं कि जो क्यू है वह कहेंगे उत्पन्न आवेश। क्या है, उत्पन्न आवेश। ठीक है। n क्या है, n है त्यागे गए, क्या है त्यागे या ग्रहण, त्यागे या ग्रहण किए गए, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। जहां E क्या है, यह है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर है भाई, फटाक से नोट कर लीजिए। लेकिन नोट करने से पहले एक बात सुनिए कि आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत को परिभाषित कैसे करते हैं। ये चीज तो समझ में आ गया, लेकिन इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है, क्या होता है। तो सुनिए, आपने क्या कहा कि यहां से जो भी वस्तु लिया था इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। देखिए ना भाई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो क्या आपने थोड़ा सा किया था, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकाला था। आपने क्या किया, पूरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, 3 निकालिए, या 1 ग्रहण करिए, 2 ग्रहण करिए, 3 ग्रहण करिए। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, 3.5 ग्रहण करेंगे, 4.5 त्यागेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। यानी आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पे आवेश, किसी भी वस्तु पे उत्पन्न आवेश उस वस्तु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 1 इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि n हमारा क्या है, एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये पॉइंट में नहीं होगा। यही हमारा क्या है, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है। एक बार फिर से लिखिए, फटाक से मेरे साथ लिखिए। यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ये मेरे खुद की हैंड राइटिंग की नोट्स है। ठीक है। तो देखिए, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश उस वस्तु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसे ही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हो गया भाई। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस टॉपिक को एकदम से मक्खन करते हैं। देखिए,
क्वेश्चन क्या दिया भाई, किसी गोले द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा। यानी किसी गोले द्वारा, कोई एक गोला है और इस गोले द्वारा इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग कर दिया तो इस पे क्या होगा, प्लस आवेश होगा। कितना होगा, प्लस आवेश होगा। तो कितना आवेश होगा भाई, कितना आवेश होगा, तथा आवेश की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब वो प्लस आवेश होगा या माइनस आवेश होगा। तो हमको पता है अगर इलेक्ट्रॉन का दान करता है, त्याग करता है, तो उस पे आवेश क्या होगा, प्लस होगा। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति हमारी क्या हो गई, धनावेश। क्लियर हो गया भाई, धनावेश। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। चलिए अब ज्ञात करते हैं कि उस पर कितना आवेश उत्पन्न होगा, कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो देखिए, तो पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या है। तो इलेक्ट्रॉन कितना दिया, 2, यानी n बराबर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। और हमको ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19। क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए, अब बढ़ाएंगे। इसलिए फार्मूला हमारा क्या होता है, क्यू बराबर Ne, यानी क्यू बराबर, अब यहाँ क्वेश्चन आ रही है कि हम फार्मूला प्लस में लिखें या माइनस में। तो हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो माइनस लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हम प्लस लेते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, यानी n गुणे ई। क्लियर हो गया। अब से सुन लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस का आवेश आता है, नहीं माइनस लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस का आवेश आता है, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ हम प्लस लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग रहा है। अब देखते हैं, फटाक से आगे बढ़िए। n माने कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस का 19। आगे बढ़ाते हैं, सो गुणा करेंगे भाई, तो 2 छक्के 12 का 2, हाथ से लगा 1, 2 का 2 और एक हाथ से 3 हो गया। 10 अंक लगा दीजिए, अर्थात 16 दूना 32 हो गया। एक अंक लगा दीजिए, बचा क्या, गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलम। यही हमारा क्या है, परफेक्ट आंसर। मजा आया। हाँ, नोट करिए। एक और क्वेश्चन देते हैं, आज इस टॉपिक को एकदम मक्खन कर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कि किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। निष्कासित माने निकालना, यानी कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है कि उस वस्तु पे, उस गोले पर 1 कूलम का आवेश उत्पन्न हो। तो ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दिया क्या भाई, तो दिया आवेश, यानी क्यू का मान दिया है 1 कूलम। ठीक है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, n, जो कि ज्ञात करना है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। निकालना क्या है, n निकालना है। इसमें क्या पूछ रहा है, n निकालना है, क्यों, और e का मान दिया है। तो फटाफट फार्मूला लगाइए। हमको पता है हमारा फार्मूला क्या होता है, क्यों बराबर n गुणे e कर लीजिए। अच्छा, क्यों का मान क्या दिया है, क्यों का मान दिया है 1 कूलम बराबर n रख दीजिए ऐसे ही, गुणे ई का मान क्या होता है, यानी 1.6 गुणे 10 पावर माइनस का 19 कूलम। अब खुद देखिए, ये गुणे में है तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, यानी 1 बट्टे, ये बट्टे में हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 इक्वल टू क्या बचेगा, n, यानी n हमारा बच गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/1.6, अगर इस वाले पोजीशन को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 19 क्या हो जाएगा, प्लस का 19। क्लियर है। हाँ, बराबर n। अब देखिए, अब 1 में 1.6 से भाग करिए। कैसे भाग करेंगे, 0.1 अंक पे है तो हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा। इस 10 से दशमलव हट जाएगा, 16 बचेगा, गुणे 10 पावर 19 बराबर n हो गया। काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16, यानी हमारा क्या आ गया, यहाँ देखते हैं साइड में, तो हमारा आ गया n बराबर कितने आ गया, 5/8 गुणे 10 पे पावर 19। तो यहाँ देखिए, अब 5 छोटा है, 8 बड़ा है, भाग तो जाएगा नहीं। यहाँ से एक जीरो निकाल लीजिए,
जब यहाँ से एक जो निकालेंगे तो हो जाएगा ये 50/8, और यहाँ बचेगा 19 था तो 10 से पावर 18 बचेगा। अब 8 का भाग कर दीजिए। अब आराम से 50 का में 8 का भाग करेंगे आप तो दीजिए भाई, तो कितना होगा ये 8 चौक 32, 8 छाक 48, 8 छाक 48 हो जाएगा। बच गया 2, हासिल मांगा तो 10 में से 8 गया 2, ये कट गया 10 करके 0 बढ़ाइए, 8 दूना 16 हो जाएगा। बचेगा कितना 4 बचेगा, 0 बढ़ा लीजिए, 8 पच्चे 40 कट गया। यानी आंसर क्या आ गया, n बराबर आ गया 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब जाकर के उस पे 1 कूलम का धन आवेश उत्पन्न होगा। मजा आया। इसीलिए हमने 2 तरह के क्वेश्चन दिया, एक सीधा सीधा और एक घुमा करके। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल देखना है कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इन्हीं दोनों के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरह से हम बहुत प्यार से इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूं चुटकी बजा करके। ठीक है, चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया भाई। अब अगली हेडिंग हमारी लगेगी कि आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन। मतलब कि कोई भी वस्तु है अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके दौरान उस पर जो भी प्लस या माइनस का आवेश उत्पन्न होता है उससे उत्पन्न होने से उसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है ये हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम फिर से हम क्या करते हैं, एक उदासीन कोई वस्तु लेते हैं। इस उदासीन है क्योंकि भाई जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए इसका नेट आवेश हमारा क्या है, शून्य है। कितना है, शून्य है। क्लियर है। चलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे तो उस पे कौन सा आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उस पे ऋण आवेश आएगा। सबको पता है, यानी इस पे ऋण आवेश। क्लियर है। अगर हम इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करते हैं तो कौन सा आवेश आएगा, तब उस पे आएगा प्लस का आवेश। क्या आएगा, प्लस का आवेश, इस पर माइनस का आवेश यानी धनावेश। क्लियर भाई। चलिए यानी अगर हम किसी उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस पर क्या होगा, ऋणावेश आएगा। अगर किसी उदासीन वस्तु का इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उस पर धन आवेश आएगा। इतनी बात तो सबको पता चल चुका है। क्लियर है। तो ऐसा करने से इसके द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन तो आएगा ना भाई। तो आइए आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखते हैं। मान लीजिए इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, इसका क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, इसका क्या है, m3 हो गया। यानी इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, इसका द्रव्यमान m3 हो जाएगा। अब आपके सामने हम कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं और बताना है इसमें कौन सा विकल्प सत्य है। हम 4 ऑप्शन आपको देते हैं इससे संबंधित कि ऐसा करने से इन दोनों तीनों में द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आएगा। अर्थात ये बताइए, M3। चलिए मैंने आपको आपके सामने 4 ऑप्शन लिखा है जो इससे संबंधित है। आपको बताना है कि ऐसा करने से, इलेक्ट्रॉन त्यागने से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसके दरम्यान में जो भी परिवर्तन आएगा तो इन तीनों केस में कौन सा विकल्प सत्य है। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा या चौथा, इन चारों में से कौन सत्य है। आप वीडियो को रोकिए और पहले इसको सोचिए, दिमाग लगाइए। वीडियो को नहीं देखना है, वीडियो को बिना देखे आपको खुद से बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सत्य है और अपना विकल्प सोच करके तुरंत कमेंट्स में करिए और फिर देखिए आगे वीडियो इसमें से कौन सा विकल्प सत्य आता है। ठीक है। चलिए तो देखिए, हालांकि आप वीडियो रोक लीजिएगा ईमानदारी के साथ, मैं आगे बढ़ रहा हूं, टाइम नहीं है। ठीक है। तो इसमें से विकल्प कौन सही है, तो विकल्प सत्य है कौन सा, तीसरा वाला। पूछिए कैसे, नहीं पूछिए कैसे,
आइए इसको जानने के लिए हम दो तरीके जानते हैं। एक जानेंगे सैद्धांतिक रूप से, किस रूप से? सैद्धांतिक रूप से, और एक होगा हमारा प्रायोगिक रूप से, प्रायोगिक रूप से। ठीक है, अब ये दोनों क्या है तो समझिए। मान लीजिए आप जाते हैं समुद्र के पास और समुद्र से एक लोटा जल निकालते हैं और समुद्र से पूछते हैं कि यह समुद्र बताओ तुम्हारे द्रव्यमान में कितना कमी हुआ। तो समुद्र भी हंसेगा, कह रहा अरे मूर्ख, मेरे पास इतना जल है कि तुम्हारे एक लुटिया से निकालने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रायोगिक। भाई सिंपल सी बात है, उतना बड़ा समुद्र है, अब एक बाल्टी निकाल लेंगे फिर भी तो 100 घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, कोई दूसरा लड़का गया और उसने उस समुद्र में एक लोटा जल अपनी तरफ से उसमें डाल दिया और पूछे कि भाई बताओ कि तुम्हारे द्रव्यमान में कितना वृद्धि हुई। समुद्र फिर हंसेगा, कह अरे बेवकूफ, मैं इतना बड़ा हूं, इतना अधिक हूं कि तुम्हारे एक लोटिया जल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सारी बातें किसके रूप से है? प्रायोगिक रूप से। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करूं तो समुद्र के जल में एक लोटा जल निकालने से आखिर एक लोटा कम तो हुआ ना। जाहिर सी बात है भाई, अब चाहे जितना मर्जी रहा हो भाई, लेकिन एक लोटा जल निकाल लिया तो उसमें एक लोटा कमी तो हुई ना, बिल्कुल हुई। अगर जिस लड़के ने उसमें एक लोटा जल डाला है तो उस पूरे जल में एक लोटा अधिक हुआ तो ना। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक रूप से। चलिए अब इस बात को यहां देखते हैं। ये हमारा कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 है। अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन भले से थोड़ा सा द्रव्यमान क्यों ना हो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने से इसके द्रव्यमान में थोड़ी तो वृद्धि होगी ना। यानी इससे बड़ा कौन है? ये, क्योंकि ये ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यानी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तो जाहिर सी बात थोड़ा सा ही क्यों ना हो इसके द्रव्यमान में वृद्धि तो होगी। अच्छा, अब देखिए अगर इसमें से एक हम कम करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ही अगर हम कम करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो द्रव्यमान होगा वह इसमें से कम होगा। यानी इसमें से कम हुआ तो ये हल्का हो गया इससे, अर्थात इससे भी छोटा कौन हो गया? ये। अब आपको एक अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसका द्रव्यमान कितना है? 10। कितना है? 10 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, एक और ले लिया तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरे केस में इसने एक त्याग दिया, एक इसने त्याग दिया, ये कितना हो जाएगा? 9। तो अब खुद देखिए ना, सबसे बड़ा कौन है? ये, यानी m2 हमारा क्या सबसे बड़ा है? उससे छोटा कौन है? 10 अर्थात m1 है। उससे छोटा कौन है? m3 जो कि 9 है। क्लियर हो गया भाई? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। देख लीजिए, समझ में आया? हाँ, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ना कम हो, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा या अधिक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान इसमें परिवर्तन होगा। अब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो सुनिए, इसलिए हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 गुणे 10 पे पावर -31 kg। यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, अर्थात इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें और देंगे तो इस वाले वस्तु पर इतने द्रव्यमान की वृद्धि होगी। अगर हम इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, निकालते हैं, तो इस वाले वस्तु में इतने द्रव्यमान की कमी होगी। क्लियर हो गया? हाँ, आते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या कितना भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या त्यागने से इन वस्तुओं के द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है उसको हम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम रफ करते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन निकालने से या ग्रहण करने से इसके द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होता है। यानी द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में परिवर्तन। जरा फार्मूला क्या बनेगा? देखिए, हम ये बात करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या त्यागा। यानी फार्मूला बनेगी कि त्यागे या ग्रहण, त्यागे या ग्रहण
किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर हो गया भाई। अर्थात मेरी बात समझिए, अगर हम बात कहें कि 100 रुपए में कोई एक बंडल पेन मिल रहा है, जिसमें से एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपया। कितना हुआ, 5 रुपया। तो अगर हम कहें कि इसमें से आप दो पेन निकाल रहे हैं, तो कितना इसमें से कमी आएगी, तो दो पेन गुणे एक पेन का मूल्य अर्थात एक पेन का मूल्य कितना है, 5 रुपया। 2 × 5 = 10 रुपए की इसमें कमी आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर हमको द्रव्यमान में परिवर्तन देखना है, तो हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। क्या आएगी, अगर आप इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो जब कमी आएगी तो कमी को हम लिखते हैं माइनस से। क्या लिखते हैं, माइनस। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन आप त्यागते हैं तो माइनस का 1 गुणे 9.1 गुणे 10⁻31। क्लियर हो गया। हाँ, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो कितना कमी आएगी, तो 2 गुणे 3 त्यागेंगे तो 3 गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार से अगर हम n इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर हो गया। हाँ, अब इसको फार्मूला अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। द्रव्यमान में परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल्टा m। क्या लिखते हैं, डेल्टा m माइनस n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अर्थात डेल्टा m बराबर माइनस का n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसको हम लिखते हैं me। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा m = -n me। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उसका द्रव्यमान परिवर्तन क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन होगा डेल्टा m = जब इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करते हैं तो इसका द्रव्यमान बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो द्रव्यमान हम लेते हैं प्लस में। क्लियर हो गया। यानी जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है, और वृद्धि वाले केस को हम लिखते हैं प्लस में। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो प्लस का 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो प्लस का 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर हम 3 ग्रहण करते हैं तो 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उसी प्रकार से अगर हम n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो जगह प्लस का n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखेंगे। सुनिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी, और वृद्धि वाले केस को हम दर्शाते हैं प्लस से। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करेंगे तो 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ देखा ना पेन का, कि एक पेन का मूल्य 5 रुपया, तो 2 पेन का मूल्य 2 गुणे 1 पेन का मूल्य करेंगे तो 2 × 5 = 10 आएगा। अगर 1 पेन का मूल्य 5 रुपया, 2 पेन का 10 रुपया, 3 पेन का तो 3 गुणे 1 पेन का मूल्य, तो 3 × 5 = 15 रुपया। उसी प्रकार से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर हो गया। देखिए होगा हमारा डेल्टा m = प्लस n, और 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, me। हो जाएगा ये me, यानी ये फार्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम इसको और इसको इकट्ठा करेंगे तो फार्मूला निकल के क्या आएगा, खुद देखिए। फार्मूला करके यूं आएगा, यूं निकल के आएगा कि डेल्टा m =
प्लस माइनस n गुणे एम ई। क्लियर हो गया भाई। ये हो गया हमारा कि आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फटाक से इस पे क्वेश्चन लगाते हैं ताकि ये फार्मूला भी हमारा एकदम से खोआ हो जाए। ठीक है, लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भाई, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। यानी पहला क्वेश्चन है कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए जा रहे हैं कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ आ रहा है कि आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए और उतने इलेक्ट्रॉन देने से उसके आवेश में कितनी वृद्धि हुई और उसका प्रकृति क्या हो गया, यानी धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो आवेश को लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या है। तो दिया है द्रव्यमान में वृद्धि, तो द्रव्यमान में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एम। तो दिया है डेल्टा एम बराबर कितना दिया है, 9.1 नैनोग्राम। अब यहाँ बात आई कि नैनोग्राम क्या होता भाई, तो सुनिए 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻9 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, इस नैनोग्राम को पहले बदलते हैं ग्राम में। तो हम क्या करेंगे समझिए, 9.1 गुणे 10⁻⁻9 से गुणा करेंगे, ये बदल जाएगा ये बदल जाएगा ग्राम में। बट हमको क्या पता है कि हमारा जो भी द्रव्यमान था वो किस में था, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलेंगे। अब हमको पता है कि 1 ग्राम में क्या होता है, 10⁻³ किलोग्राम होता है। हाँ, अब इस ग्राम से अगर हम बदलेंगे किलोग्राम में तो क्या करेंगे, 9.1 गुणे 10⁻⁻9 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, -3। अब ये किस में हो गया, किलोग्राम में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो आराम से लिखिए 9.1 गुणे, अब ये घात जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, तो 9 दिन क्या होगा, 12 होगा, 10⁻12 kg हो गया। क्लियर हो गया, यानी ये हमारा निकल गया डेल्टा एम। ओके, हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी एम ई बराबर क्या होता है, 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ठीक है, पूछ क्या रहा है, वो यन का मान पूछ रहा है। चलिए फटाफट हम अपने फॉर्मूला आएंगे। अब यहाँ देखेंगे फॉर्मूला कौन लिखेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला। तो यहाँ पे कौन केस है, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि वाले केस को हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। जो वृद्धि वाला है उसमें हम प्लस लगाते हैं। तो देखिए द्रव्यमान में वृद्धि कहेंगे, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, इसलिए फार्मूला डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस का एन एम ई। ठीक है, तो डेल्टा एम का वैल्यू क्या दिया है, डेल्टा एम की वैल्यू है हमारा 9.1 गुणे 10⁻12 kg। क्लियर है, और एन की वैल्यू क्या है, ये तो हमको निकालना है, गुणे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, हमको पता है 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ठीक है, अब देखिए ये गुणे में तो बट्टे में हो जाएगा, यानी 9.1 गुणे 10⁻12 बट्टे क्या हो जाएगा, 9.1 गुणे 10⁻31 बराबर n। ठीक है, ये 9.1 से 9.1 कट गया, बच क्या गया भाई, 10⁻12 बच गया। ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 31 हो जाएगा, बराबर n हो गया। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस है, घटाइए। तो 31 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, ये हाथ में 11 में से 2 गया तो 10⁻9, यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1, यानी 19 आ गया। यानी इतने इलेक्ट्रॉन किसको दिए गए, उस वस्तु को दिया गया जिसकी वजह से 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है उसके द्रव्यमान में। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आप अपने नोट्स पे से लिखेंगे। पहले आप इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पे हम अपने नोट्स को यहाँ पे रख देंगे और आप उसको देख के अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हमको बात करना दूसरा क्वेश्चन कि आवेश का मान।
तो आवेश का मान कैसे निकालेंगे बाबू? तो हमको पता है आवेश के मान निकालने का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। क्यों बराबर NE, हाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे ये डिपेंड करेगा इस वाले केस पे। इतना इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, देना मतलब ग्रहण हो रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण वाले केस में हमारा आवेश किस में आता है, माइनस में। किस में आता है, माइनस में आता है, अर्थात NE क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमको पता चल चुका है 10 पे पावर 19 गुणे E का मान। E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम होता है। तो रख दीजिए 1.6 गुणे 10 पे पावर -19। आगे बढ़ाते बात को, तो ये देखिए ये प्लस का 19 है, ये माइनस का 19 है, इससे कट जाएगा, बचेगा माइनस का 1.6 कूलम। यानी उस गोले पे माइनस का आवेश यानी ऋण आवेश उत्पन्न होगा। ये हमारा आंसर हो गया। और ये माइनस ये बताता है कि जो प्रकृति है यानी उस गोले पे कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। क्या होगा, ऋण आवेश। क्लियर हो गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोकल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है भैया, इसमें घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए फटाफट इसको रिवीजन करते हैं। किसी वस्तु को इतना आवेश किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में बताइए कि उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, n निकालना है द्रव्यमान वाला कंडीशन से। तो हमको पता है कि द्रव्यमान में परिवर्तन 9.1 नैनोग्राम दिया है। अब हम क्या करेंगे, नैनोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि 1 नैनोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 पावर -9 ग्राम होते हैं। तो हम फटाक से 10 पावर 9 से हम गुणा कर देंगे, तो फटाक से क्या हो गया, हमारा ग्राम चेंज हो गया। हमको पता है कि हम जो भी द्रव्यमान लेते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं। अब हम इस ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में। हमको फिर पता है कि 1 ग्राम में होता है 10 पावर -3 किलोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से गुणा करेंगे किससे, 10 पावर -3 से। तो हमारा क्या हो गया, किग्रा यानी किलोग्राम में हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो ये उतर गया, ये 3 है 9 है, ये 3 है, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो 9 3 माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी केजी हो गया। क्लियर है, यानी ये निकल गया द्रव्यमान में परिवर्तन ये हो गया। और हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, तो n हमारा निकालना है। तो फटाक से हमको फार्मूला पता है। अब यहाँ फार्मूले हम देखेंगे कि प्लस का लिखना है, प्लस का लेना है या माइनस का। तो नोटिस ये करना है कि द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि होती है तो प्लस होता है, जब हानि होती है कमी होती है तो माइनस होता है। ठीक है, यहाँ वृद्धि हो रही है इसलिए हम प्लस कर लेंगे। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसका वैल्यू दिया है, यहाँ से हमने वैल्यू को पुट कर दिया, n हमने लिख दिया, m यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है, इसको हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, ये नोट कर दिया, ये गुणे में है तो बट्टे में हो गया, इससे कट गया और इसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ये देखिए ये नीचे है ना माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस में हो जाएगा, बराबर n हो गया। 31 में से 12 हटाएंगे तो 19 बचेगा, यानी कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 पावर 19। इसका मतलब समझ रहे हैं, 10 के आगे 19 जीरो, यानी n बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इतने इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके उस द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम, भाई 1 ग्राम से भी छोटा। ठीक है, इतने नैनोग्राम की वृद्धि होगी जब इतने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन देने से उस पर कितना आवेश होगा, यानी आवेश का मान क्या होगा। तो हमको पता है कि 1 ग्राम का आवेश इतना होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होगा। तो हम क्या करेंगे, एंड फार्मूला लगाएंगे फटाक से। अब यहाँ भी आया फार्मूला कि माइनस लेना है या प्लस लेना है, क्योंकि आवेश ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है प्लस माइनस NE होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो रही है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बढ़ती है तो उस माइनस आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन कमी होती है धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन वृद्धि होती है तो हम क्या लेंगे, माइनस का आवेश। ठीक, तो माइनस हो गया, NE हो गया।
क्यों निकालना हमको, ये उधर गया, n की वैल्यू निकल चुकी है, क्या है n बराबर 10 पावर 19 है, हमने 10 पे पावर 19 रख दिया, ये मान लिख दिया, गुणे एक लंब का आवेश कितना है हमको पता है, ये होता है, हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ये प्लस का 19 है, ये माइनस का 19 है, कट गया, बच गया माइनस का 1.6 कूलम, यानी इतने आवेश उस वस्तु पे उत्पन्न होगा। और ये माइनस चिन्ह बताती है कि उस वस्तु पे जो आवेश होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, ऋण होगी, यानी माइनस होगी, यानी ऋणात्मक होगी, अर्थात उस पे ऋण आवेश होगा। क्लियर हो गया। तो इन्हीं टॉपिक के साथ आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो गया भाई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे रेड कलर का आपका सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही इसका हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में आपके पास इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे। इसी क्रम में हम बहुत जल्द एक एक करके, बहुत जल्द बोर्ड के एग्जाम से पहले हम पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि सर हमको भी फिजिक्स से डर लगता है। अरे भैया, हम तो बता रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से हम प्यार करवा देंगे आपको। जी हाँ, जब ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, पढ़ लेंगे, तब खुद कहेंगे कि वाह सर, सच में हमको भी फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्यार हो गया। जी हाँ, चलिए तो फटाफट वीडियो को एंड करते हैं। तो लगे रहिए, जुड़े हमारे साथ, मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।